मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया कि आखिर तुमने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? आखिर तुम्हारा आत्म उद्देश्य, तुम्हारे आत्मा का लक्ष्य क्या है? जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या तुम वह समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारी दिव्य दृष्टि वह देख पा रही है जो मैं आज तुम्हें दिखाने वाली हूँ? मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन के एक रहस्य से पर्दा हटने वाला है, इसलिए तुम हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल कभी भी ना करना, यह जानने के लिए कि तुम्हारी तलाश कहाँ खत्म होगी, यह जानने के लिए कि तुम आखिर क्या करने वाले हो। तुम्हारे लिए इस संदेश को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह संदेश क्योंकि आज तुम्हारी माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए आज यदि तुम मेरे साथ इस संदेश में पूरी तरह से बने रहते हो तो मैं तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही बदल दूंगी। क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने वाली हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुधार करना चाहती हूँ, कुछ सही तरीके से तुम्हारे जीवन को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के बारे में मैं तुम्हें आज बताऊंगी और उस पर तुम्हें पश्चाताप करने के लिए कहूंगी। लेकिन ऐसी कौन सी गलती है? ऐसा क्या तुमने किया है जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बना हुआ है, जो तुम्हारे सभी कार्यों को रोक रहा है? यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन सभी बातों का विश्लेषण विस्तार पूर्वक इस संदेश में होगा। बस तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम इसे अनदेखा करते हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तब फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि इस विनती को स्वीकार करते हो और अपनी माता पर पूर्ण आस्था रखते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम पर बरसाने लगेगा। क्योंकि मैं इसलिए तुमसे यह कह रही हूँ, मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी और तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य बनाने लगेंगी। क्योंकि तुमने जो आज तक किया है वह सही ढंग से नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने कोई त्रुटि की है, कहीं ना कहीं पर तुमने कोई गलती की है। इसी वजह से तुम्हारे जीवन का यह समय उल्टा चल रहा है और इस उल्टे समय में तुम फंसे पड़े हो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उसमें तुम इस प्रकार से उलझे हुए हो कि तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि तुम क्या करो और किस प्रकार से अपने जीवन का प्रस्तुत प्रकरण करो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि इस प्रकार से तुम अपने आप को डरा हुआ और सहमा हुआ समझोगे तो आगे का क्या है? आगे तो मंजिल और भी अभी बाकी है और अभी और आगे तुम्हें चलकर के अपनी मंजिल को एक नई मुकाम देना है। क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ, उस पर कार्य करना या ना करना सिर्फ तुम्हारे आधार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए, तुम्हारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारे आगे भविष्य के लिए मैं तुम्हें अवगत कराती रहती हूँ। तुम्हारी उन परिस्थितियों से बाहर निकलती रहती हूँ जिसमें तुम फंसने वाले होते हो। क्योंकि आज के समय पर यदि तुम दिमाग लगाकर या बुद्धि से काम नहीं करोगे तो कहीं पर भी फंस सकते हो। क्योंकि यह जमाना बहुत ही खराब है, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने भी एक भूल कर दी है। इस भूल की वजह से मुझे भी डर लग रहा है।
कि कहीं तुम्हारा भी कुछ अहित ना हो जाए और तुम्हारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु तुमने उस रास्ते पर जाकर के स्वयं ही अपने मार्ग को गलत तरीके से चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गलती तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है और धीरे धीरे करके तुम इस कार्य को जब प्रतिदिन करना प्रारंभ करोगे, तब तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर हमारी दी हुई वह शक्ति प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारा मन भी इतना शक्तिशाली होगा कि तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे उस पर सफलता पूर्वक कार्य कर पाओगे। जिस लक्ष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे, उसे हासिल करने में ना तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ना ही तुम मुसीबतों को झेलकर कभी रुकोगे। मेरे बच्चे, इस बात को स्मरण रख लो कि इंसान की बुद्धि उस समय इतनी प्रबल हो जाती है जिस समय तुम्हारा मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास भी वह शक्तियां हैं जो बड़े बड़े व्यक्तियों के पास होती हैं, लेकिन तुम उस शक्ति को पहचानोगे तभी उसका सही रूप से इस्तेमाल कर पाओगे और वह शक्तियां तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायक बनेंगी जब तुम उन्हें पहचान कर अपने हृदय में विराजमान कर लोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तब तक तुम उस शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी उस शक्ति के द्वारा ना तो किसी चीज को हासिल कर सकते हो और ना ही तुम अपने कार्यों पर सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण तुम्हें होना चाहिए कि जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसका स्वयं अपने मन पर और अपने हृदय पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाता है, तभी वह किसी चीज को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तुमने उनको बड़ा बनता देखा है, लेकिन उनके हृदय की भावना को और त्याग समर्पण की जो भावना उनके अंदर विराजमान होती है, तुम उसे ना तो पहचान सकते हो और ना ही तुम्हें महसूस होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, उनका मन और उनका हृदय उनके काबू में रहता है। वह जो सोचते हैं वह एकाग्र मन से सोचते हैं। उनका मन कभी भी कहीं पर भी भटकता नहीं है और जैसे जैसे वह अपने जीवन में एकाग्र मन से किसी भी कार्य के बारे में सोच लेते हैं, तो उनकी पूर्ण शक्ति उनके साथ होती है। क्योंकि मैं तुम्हें शक्तियाँ पूर्ण रूप से देती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा मन भटकता है तो वह शक्तियाँ भी बिखर कर रह जाती हैं। तुम उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाते हो और यही तुम्हें करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियाँ तो तुम्हें बहुत पहले से दे रही हूँ, लेकिन वह शक्तियाँ उस गिरते हुए पानी की तरह तुम बिखेर देते हो जो तुम्हारे हाथ में एक बर्तन से भरा हुआ मग होता है, लेकिन उसके नीचे एक छेद रहने के कारण वह पानी पूरा गिर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे हृदय को इस प्रकार का आभास होता है कि वह बर्तन पूरा भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस बात का आभास कराती हूँ कि जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, उसी समय मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रही हूँ। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करोगे, तो तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी इस बात को पूर्ण रूप से स्मरण रखना होगा कि अपना मन तुम पूरी तरह से शांत रखोगे, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और अपने हृदय के अंदर कोई भी ऐसी हलचल उत्पन्न नहीं होने दोगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे अपने जीवन में तुम इस बात को समझोगे, वैसे वैसे तुम मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे और मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में वह सब तुम्हें प्राप्त हो जिसके लिए तुम केवल मन मन में सोचते हो। और मन ही मन में सोचकर जब तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और हताश होकर बहुत ही दुखी रहते हो।
मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करके इस कार्य को प्रारंभ किया, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। और वह इसलिए क्योंकि जब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उस कार्य को पूरा करने में जुट जाओगे, अर्थात तुम एकदम से किसी एक चीज को देखो जो तुम्हारी सबसे प्रिय होगी और जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा, तो निश्चित ही तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख जाओगे और तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करना भी सीख जाओगे। और तुम्हें मेरी शक्तियां प्राप्त होने के पश्चात जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें इस बात का पूर्ण रूप से आभास होगा कि काश पहले ऐसा तुमने किया होता तो तुम आज बहुत आगे तक जा पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम वहां तक अवश्य ही जाओगे जहां तक तुम सोचते हो, लेकिन उसके लिए मैंने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते का चुनाव करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे शरीर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करवाने जा रही हूँ को और उठ सको, इस सामान्य जीवन से बन सको, वह विशिष्ट जीव जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रेम को पाने के साक्षी रहे हो तुम, प्रेम को पाने के योग्य रहे हो तुम, इसलिए अब तुम्हें असीम प्रेम भी प्राप्त होगा। तुम महासुख का अनुभव करोगे, तुम परम आनंद का अनुभव करोगे और साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन में उन सभी लोगों को प्रभावित करोगे। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से जो लोग कहीं भूले हैं, भटके हैं, जो तुम्हारी शरण में आएंगे, जिन्हें साथ की आवश्यकता है, तुम उन सबका जीवन अब बदलने वाले हो। लेकिन उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन बदला जाना आवश्यक है और यह होने वाला है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम एक नई ऊर्जा को महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण करेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, मनुष्य सूर्य के जैसा चमकना तो चाहता है, लेकिन वह सूर्य के समान तपना नहीं चाहता। यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि वास्तव में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य यदि यह विचार करे कि उसके पास अभाव है, कमी है, तो फिर कभी भी वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। वास्तव में जब मनुष्य को कोई भी चीज पूरी शिद्दत से चाहिए होती है, तो उस चीज की चाहत उसे रातों को सोने तक नहीं देती। वह दिन रात केवल उसी के ख्यालों में व्याकुल डूबा रहता है, फिर चाहे वह प्रेम हो या महज कोई वस्तु हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य केवल चिंताएं करता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में किसी चीज को पाना चाहता है, वह चिंताएं नहीं, चिंतन किया करता है। वह ऐसे स्वप्न देखता है जैसे उसकी इच्छा वास्तविकता में पूर्ण हो गई हो, जैसी उसकी सारी ऊर्जा केवल उस इच्छा के लिए लग चुकी हो, जो वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है। वह किसी अन्य चीज का विचार नहीं करता। अपने दिल दिमाग, अपने शरीर, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, सभी से केवल और केवल उस इच्छा का ही विचार करता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार यदि मनुष्य प्रेम में भी कुछ पाना चाहता है, तो केवल उसी का विचार किया करता है। उस समय मनुष्य के मन का अहंकार मिटने सा लगता है। उसे अनावश्यक बातों में कोई अर्थ नजर नहीं आता। वह किसी भी प्रकार के अनावश्यक व्यवहार, अनावश्यक व्याकुलता और अनावश्यक विवाद से बचकर चलता है। किंतु जिसके मन में विवाद अपनी जगह बना लेता है, मेरे बच्चे,
जिसके मन में अहंकार अपनी जगह घर कर लेता है, उसे वास्तव में वह इच्छा पूरी करनी ही नहीं होती। वह केवल दूसरों से संताना की उम्मीद रखता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी संताप करना ही चाहता है। वह पूरी दुनिया को यह दर्शाना चाहता है कि उसकी परिस्थितियाँ कितनी खराब है, कि जैसे उसकी कोई गलती नहीं है। यह परिस्थिति और समाज का ही दोष है कि जैसे उसके ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया जा रहा हो, जबकि वह वास्तव में सत्य है, किंतु वास्तविकता इससे अलग होती है। मेरे बच्चे, सफलता पाने वाले मनुष्य कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनके पास शिकायतें करने का समय नहीं होता। वह अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सपने में ही लगा देते हैं। किंतु जिस मनुष्य के भीतर दुनिया भर के विवाद चल रहे हो, जिसके मन में दूसरों की तुलना चल रही हो, जिसके मन में कमजोरी का भाव चल रहा हो, वह कभी अपनी इच्छा को सच्चे दिल से चाहता ही नहीं था। यही कारण है कि मनुष्य असफलताएं जल्दी प्राप्त करता है, किंतु सफलताओं का वह सिर्फ कोरी कल्पना करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम में जुझारूपन है, तुम में आकांक्षा है आगे बढ़ने की। तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र है कि तुम इस जगत में सब कुछ पा सकते हो। फिर क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? नई चीजों को करने से जो तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न होता है, तुम्हें इस डर पर विजय पानी है, काबू पाना है। इसके लिए तुम्हें प्रयास करने ही होंगे। और एक बात सदैव याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम शुरुआत तो करो। कोई विजय कोई टाल नहीं सकता, तुम्हें प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद से तुम सब कुछ हासिल कर ले जाओगे, इसलिए चिंता त्याग दो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोग खुश होंगे एवं बहुत से दुखी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे लिए यह दौर बहुत खुशियों भरा होने वाला है। अब तुम्हारा जीवन एक अलग मोड़ लेने वाला है, जिस मोड़ पर तुम्हें बहुत से नए अनुभव होंगे। यह अनुभव तुम्हारे खुशियों को, तुम्हारे अपनों की खुशियों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तुम्हें अपनी तरफ खींचने का कार्य करेगा। यह ऐसा समय होगा जिसमें तुम अपनी असीम क्षमता को पहचान पाओगे। तुम्हें इस समय में यह पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है, तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है।
इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती हैं, जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है, जो कि वह मेरी देन है। इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है, ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको। क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे, जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, तब तुम्हें उन्हें बिना रोके टोके जाने देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे, तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं। ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि आपकी जीत हो चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं, कहाँ है ईश्वर? नहीं है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ भी करके, कोई भी इंतजाम करेंगे, कुछ भी करके वो बार बार साइन देते हैं। वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो? जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीजें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। ईश्वर बस यही चीज सुनना चाहते हैं।
आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 555 लिखकर जरूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करती हूँ, उनकी चीजों के बारे में सोचती हूँ, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीजें हुई हैं। बहुत बार यह चीजें हुई हैं जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो रास्ता दिखा देते हैं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेती हूँ कि हाँ वह मेरे आस पास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, धीमी आवाज में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ। मैं हूं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीजें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीजों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो यह पूरी दुनिया चल रही है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, किसी किसी केस में माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, जब वह उठाकर पटकते हैं तो तहलका मच जाता है, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने लायक नहीं रहता। झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटकते हैं कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आई है कि आपकी जीत हुई है। माँ काली ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 111 दिख रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके ऊपर किसी फीमेल, हो सकता है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। यह जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। यह बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और यह पागल हो चुकी है, क्योंकि वो चीज सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वो सारी की सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उसी के पास वापस उन चीजों को फेंक दिया गया है। वो जेलस फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो बहुत ज्यादा भय में जी रही है कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं कैच कर रही हूँ कि वह इतनी ज्यादा डरी हुई है, बस वह ईश्वर की लाठी से डर रही है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने ज्यादा काम किए हैं, इतने ज्यादा कांड किए हैं, उन चीजों को तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि माँ आदिशक्ति भी है, ईश्वर भी है। यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती है। इस रीडिंग में यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती है, मतलब तांत्रिक के पास जाना, जादू टोना करना, इविल आई पेंडल पहनना, फैमिली को भी पहनाना, नजर गुजर में रहना, बहुत ज्यादा तांत्रिक चीजें करना, फालतू की चीजें करना, यह सब बहुत ज्यादा करती है। मैं अगर आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बहुत प्योर सोल हैं,
इसलिए ये सारी चीजें यह इसलिए आपके साथ हो रही हैं क्योंकि आप अनमैच हैं। आपका कोई मैच नहीं है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। वो इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, और आपके हस्बैंड भी होंगे, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो यह भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन यह सच है, आप अनमैच हैं। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता। यह माँ आदिशक्ति कह रही है। बहुत सारे लोग आपकी कद्र को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वे आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, और यह 2 या 3 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है। आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं। अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है। कोई फैमिली ट्रिप पर जा रहा है। कोई जिनकी नई नई शादी हुई है, वे जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। हर क्षेत्र से मुझे यह चीज यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है। आप हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आज के इस मैसेज को जरूर से लाइक करें। माँ आदिशक्ति को जरूर से थैंक यू बोलें, क्योंकि ये चीजें मुझे साफ साफ दिख रही हैं कि आप लोग अनमैच हैं। आपकी कोई मैचिंग नहीं है। आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। हो सकता है कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं। हो सकता है वर्ल्ड वाइड आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। जो यह वीडियो देख रहे हैं, कोई कुंजी है, या आप खुद अपने आप में ही एक कुंजी हैं। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन और एडवेंचर। तो डेफिनेटली आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो भी डिफिकल्टीज थी आपकी लाइफ में, आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। कुछ डायरेक्शन है और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओवरलक, मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देख रही हूँ। आपके जीवन में जो आपके पास आ रहा है, वह बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। आपको कोई ऐसी कुंजी मिलने वाली है जिसका पता चलने पर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाली है। ईश्वर को आज जरूर से थैंक यू बोलें, उनको धन्यवाद दें और इस वीडियो को क्लेम करें। आपको कोशिश करनी है और कोशिश करते रहना है। कहाँ जा रहा है कि ध्यान रखें, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। यह कहाँ जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको अवेयर कराना चाहते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ जो भी चैलेंज आते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से फेस करते हैं और सेफ रहते हैं। आपकी फैमिली भी पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है।
आपकी वजह से ही आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में है, क्योंकि डिवाइन आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। अब देखिए, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। जानबूझकर इस चीज के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। डिवाइन आपको यह चीज कहना चाहते हैं, आपके जो इंट्यूशन है वह इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इस समय आपके इंट्यूशन काफी मजबूत हो रहे हैं और आप अपनी ओर अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कमिटेड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट सिखा रहे हैं, कैसे ट्रू लव किया जाता है, कैसे ट्रू कमिटमेंट दिया जाता है। आपके पार्टनर ये चीजें सीख भी रहे हैं, उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। अब वह समझ रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना चाहिए। आपके पार्टनर आप